हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। लास्ट ईयर देयर वेर 3 सेक्शंस इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आउट ऑफ देम 33 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ सेक्शन A, 34 स्टूडेंट्स क्लियर द कट ऑफ इन सेक्शन B and 32 students clear the cutoff in section C. 10 students clear the cutoff in section A and B. 9 cleared the cutoff in section B and C, and 8 cleared the cutoff in section A and section C. The number of students who cleared only one section was equal and was 21 for each section. How many students cleared all the 3 sections? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आरआरबी एनटीपीसी में के जो लेटेस्ट हमारे एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन वेन डायग्राम से करने से सबसे ज्यादा सही होते हैं। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमारा 3 सेक्शंस है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 3 सेक्शंस है और उस सेक्शंस को लोगों ने मतलब क्लियर किया है। कैसे क्लियर किया है वो अभी हम डायग्राम से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये तीनों जो सेक्शंस है ए बी सी, ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने ए बी सी तीनों सेक्शंस को क्लियर किया है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लेंगे। ये है हमारा सेक्शन ए, ये है हमारा सेक्शन बी और ये है हमारा सेक्शन सी। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि the number of students who cleared only one section was equal and was 21 in each section. ये हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने केवल एक सेक्शन को क्लियर किया है वो इक्वल है और हर एक सेक्शन में वो कितने हैं, 21 है, 21 है। तो ये पार्ट जो मेरा है ए का 21, केवल ए को क्लियर किया है 21, केवल बी क्लियर करने वाले 21, केवल सी क्लियर करने वाले 21। ठीक है, ये पोर्शन हमारा, ठीक है, ये पोर्शन, ये वाला और ये वाला। अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा है, ये वो सेक्शन है जो तीनों लोगों ने क्लियर किया होगा, जो कि हमें पूछ भी रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ इन ऑल द 3 सेक्शंस। तो ये सेक्शन होगा, ये हमको निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेक्शन ए और बी को ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवल सेक्शन ए और बी का कट ऑफ क्लियर किया है वो आपके कितने हैं, 10 हैं। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शन ए और बी का कट ऑफ क्लियर किया है। ठीक है, तो ए और बी का कट ऑफ क्लियर करने वाला मेरा सेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। ये देखिए मैं पेन से दिखा रही हूँ, ये वाला होगा, ये 10 है। ठीक है, तो ये पूरा 10 है। ठीक है, ये पूरा तो है ना, पूरा 10 है। तो ये इतना सा पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये अगर x हम मान रहे हैं और ये पूरा 10 है तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 10 - x। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट्स जिन्होंने बी और सी का कट ऑफ क्लियर किया है वो कितने हैं हमारे, 9 हैं। देखिए दिया हुआ है मेरा, हमारा 9 क्लियर द कट ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो ये हमारा बी और ये हमारा सी है, ये पूरा, इस पूरे को 9 लोगों ने क्लियर किया, तो इस पोर्शन को 9 - x लोगों ने क्लियर किया होगा, जैसे इसका है। और उसी तरह से जो हमारा ए और सी है उसका कट ऑफ क्लियर किया है 8 लोगों ने। ठीक है, ए और सी का कट ऑफ क्लियर किया है हमारा 8 लोगों ने। 8 लोगों ने सेक्शन ए और सी का कट ऑफ क्लियर किया है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये पूरा 8 लोगों ने क्लियर किया है। ये पोर्शन होगा मेरा 8 - x। ठीक है, अब हमारा डायग्राम पूरा बन गया है। हम किसी भी एक वैल्यू लेकर आंसर को निकाल सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे तीनों ही दिखा दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेक्शन ए को क्लियर करने वाले कितने लोग हैं, 33 है। ठीक है, आउट ऑफ देम 32 स्टूडेंट क्लियर द सेक्शन है। सेक्शन को 33 लोग क्लियर कर रहे हैं, तो सेक्शन ए जो है हमारा, सेक्शन ए को कितने लोग क्लियर कर रहे हैं, 33। सेक्शन ए को हम लिख सकते हैं 21 प्लस 10 - x प्लस x प्लस 8 - x। अब देख लीजिए, ये 21, ये प्लस 10 - x, ये x, सॉरी 8 - x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 33।
ये हमारा प्लस एक्स, ये हमारा माइनस एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे 21 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 18 और 21 प्लस जो हमारा ये हो जाएगा हमारा 39, ठीक है, प्लस यहाँ पे x है और ये हमारा हो जाएगा 33। और जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 39 माइनस हमारा 33 x इज इक्वल टू 6। तो यही बेसिकली आपकी x की वैल्यू है। अब बाकी को भी आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू 6 ही आएगी। चलिए हम करके देख लेते हैं। हाँ गाइस, तो मैंने इसे बैकग्राउंड में सॉल्व कर लिया क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, तो फिर भी आपको दिखा दे रही हूँ। सेक्शन बी हमारा देखिए 34 था, सेक्शन बी को भी हमने वैसे ही कैलकुलेट किया। 21 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स हमारा कैंसिल हो गया। इससे हम ऐड करेंगे 21 प्लस 10 प्लस 9 हमारा 40 में से 34 माइनस करेंगे तो भी एक्स इज इक्वल टू हमारा 6 ही आ रहा है। सेक्शन सी में हमारे टोटल 32 लोग पास किए थे। इसको भी हमने ऐड किया 21 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स 32। सबको ऐड करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। 21 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32। 38 में से हम 32 करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6 ही आ जाएगा। तो हम तीनों सेक्शन में देख रहे हैं कि हमारा जो x का वैल्यू है वो 6 आएगा। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों ही सेक्शन हमारा क्लियर किया है वो क्या हो जाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि स्टूडेंट क्लियर द कट ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस आर 6। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।